इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला को धमकी मिली है। उनके बड़े बेटे करण चौटाला के फोन पर एक वॉइस नोट आया। इस वक्त हमारे साथ करण चौटाला हैं। करण जी, क्या वॉइस नोट आया और किस तरह की धमकी दी गई है? कितने बजे का वक्त? देखिए, रात को तकरीबन 10:55 पे पहले एक कॉल आया था। कॉल मैंने उठाया, आगे से कोई बोला नहीं, और उसके 2 ही मिनट में वॉइस नोट आया था जिसमें मेरा नाम लेकर के बड़े स्पष्ट शब्दों में अभय सिंह जी के बारे में उन्होंने कहा, और ये कहा कि आप लोग एहतियात बरतें, हमारे रास्तों में ना आएँ, नहीं तो हमारे को मजबूरन कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी, फिर पछताना पड़ेगा। तो उसकी सिर्फ मुझे ही नहीं, अभय सिंह जी के साथ रमेश जो उनके पीए हैं, उनको भी 2-3 इस तरह के वॉइस नोट आए। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले जब परिवर्तन पद यात्रा चल रही थी, जब भी ऐसे वॉइस नोट आए थे, थ्रेट दिए गए थे। तो रात को हमने सेक्टर 3 थाने में चंडीगढ़ कंप्लेंट भी दे दी थी, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अभी तक ना तो कोई एफआईआर दर्ज हुई, ना हरियाणा पुलिस ना चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से किसी भी प्रशासन के अधिकारी ने हमारे को अप्रोच किया या जानकारी लेने की कोशिश करी। तो इस तरह की धमकी आना कैसे मानते हैं आप? किस तरह, कितनी चिंता का विषय है? देखिए, चिंता की विषय तो है, लेकिन हम ये नहीं कि सिर्फ सरकार के भरोसे या प्रशासन के भरोसे बैठे हैं। ठीक है, हमारा फ़र्ज़ था पुलिस तक जा कर के ये कंप्लेंट देना, वो हमने दे दी। और पहले भी जब थ्रेट आई थी तो प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी, हमारे को मजबूरन कोर्ट में जा कर के सिक्योरिटी लेनी पड़ी थी। अब भी जो रवैया प्रशासन का चल रहा है, या सीएम साहब का मैंने अभी बयान सुना गुड़गांव से, उन्होंने कहा कि जल्द कार्रवाई करी जाएगी। तो रात से लेके अब तक 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, मतलब आपके अधिकारी अप्रोच ही नहीं कर रहे हो, फिर आप सोचते हो कि कार्रवाई करेंगे। और 2 साल पहले जो थ्रेट था उसके बारे में क्या हुआ क्या नहीं, उसकी जांच कहाँ तक पहुँची, या कौन व्यक्ति थे, या क्या कार्रवाई करेगी, उसकी कोई जानकारी आज तक हमारे को नहीं है। ये तो अगर हम कोर्ट में नहीं जाते तो फिर ये तो सिक्योरिटी भी नहीं प्रोवाइड कराते। अब भी हमने यही कहा गया है कि भाई, और सिर्फ अभय सिंह जी को आया है, इससे पहले आपको पता है किस प्रकार राठी साहब को भी इस प्रकार के थ्रेट आए और आखिर में उसका अंजाम क्या हुआ। तो हमने स्वयं अपनी तरफ से क्या एहतियात लेने हैं वो तो हम बरत ही रहे हैं, लेकिन अगर कोर्ट और प्रशासन और सरकार कुछ नहीं करेगी तो फिर हमारे को मजबूरन कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। कुछ ऐसी बात उस वॉइस नोट में कही गई हो जो आप बताना चाहें? देखिए, अभी तक थोड़ा सा पुलिस के अधीन है, एक बार क्या कार्रवाई पुलिस करती है, नहीं तो वॉइस नोट तो मैं आपको प्रोवाइड करवाई दूंगा। उसमें आपने जो कंप्लेंट दी है उसमें लिखा गया है कि कुछ बातें बोली गई कि रास्ते से हट जाएं, तो क्या लग रहा है आपको? वजह क्या लग रही है? कौन लोग हो सकते हैं? देखिए, वजह मैं पर्टिकुलर तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, हमारा काम है सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना, और नुमाइंदे हैं लोगों के जो प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, लगातार हम लोग उसके बारे में कहते भी आए हैं। और पिछले कुछ दिनों की वार्ता देख लीजिए, यमुनानगर में सरेआम गोलियां चली, किस प्रकार से एक जगह नहीं 2-3 जगह पे विदिन हाफ एन आवर गोलियां चला करके लोग गए। उसके बाद कल गुड़गांव में जो फैजलपुरिया सिंगर है उसके ऊपर गोलियां चली है। तो इस प्रकार के रोज़ाना वाक़ये प्रदेश में हो रहे हैं, अनेकों मर्डर हो रहे हैं। एक भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया हो या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करी गई हो तो सरकार हमारे को उसको आपके माध्यम से बता दे। सिर्फ कैमरे पे आकर के ये बोलना कि कार्रवाई हो रही है, ये स्पष्टीकरण नहीं है। अंतिम सवाल यही कि पिछले दिनों जो अभय चौटाला ने बयान दिया था गैंगस्टर्स को लेकर, क्या वो वजह मानी जा रही है? वो कारण भी हो सकता है? देखिए, मैं अभी कोई पर्टिकुलर नहीं कह सकता, ये तो पुलिस क्या जांच करके कार्रवाई में बताती है, उसके बाद ही कुछ स्पष्टीकरण कर पाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल करण चौटाला इस वक्त बात कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे। इनका कहना है कि शिकायत दी गई है, लेकिन अभी तक ना तो चंडीगढ़ पुलिस ने इनके साथ अप्रोच किया है, ना एफआईआर दर्ज हुई है, ना ही हरियाणा पुलिस के कोई अधिकारी इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अमर सिंह के साथ नकुल जसूजा, MH1 न्यूज़।